इस मूवी की स्टार्ट में एक बच्चा हमें लैम्बरजैक द मॉन्स्टर की कहानी सुनाता है। एक खतरनाक मॉन्स्टर अपनी पहचान छुपाने के लिए इंसानों के दरमियान लकड़हारा बनकर रहता था। लैम्बरजैक द मॉन्स्टर बड़ी चालाकी से अपने शिकार को कुल्हाड़ी से मार डालता। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जहां पुलिस छापा मारने आई है। पुलिस को देखकर घर का मालिक काजुतोमा अपनी वाइफ मिदोरी को भागने का बोलता है। मिदोरी उसी बच्चे के साथ है जो लैम्बरजैक द मॉन्स्टर की कहानी हमें सुना रहा था। बच्चे पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। पुलिस जबरदस्ती घर में घुसी, देखा मिदोरी ने उस बच्चे की तरफ सर्जिकल नाइफ की हुई थी। कीताजीमा ने उससे और बच्चों के बारे में पूछा। एक और ऑफिसर ने बताया दूसरे कमरे में उन्हें 15 बच्चों की लाशें मिली हैं। देखकर लग रहा है उन पर भी किसी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ये मिदोरी को पकड़ पाते इससे पहले ही उसने अपना गला काट कर अपनी जान ले ली। नेक्स्ट सीन में हम अपने मेन लीड अकीरा को देखते हैं जो पेशे से एक लॉयर है। अकीरा ने नोट किया कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। बड़ी चालाकी से उसने उस आदमी की गाड़ी को क्रैश करवाया। इस आदमी को पता था अकीरा डॉक्टर सुगीतानी के साथ मिलकर इलीगल काम करता है। ये आदमी अकीरा को ब्लैकमेल करके इससे पैसे निकलवाना चाहता था। अकीरा ने कांच का टुकड़ा उठाकर उसका गला काट दिया। लोगों को जान से मारना इसके बाएं हाथ का खेल है। इसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं। अभी आया सीधा सुगीतानी के हॉस्पिटल। अकीरा सुगीतानी से मिलने आया। सुगीतानी मेडिकल प्रोग्रेस के लिए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता है। अकीरा के आने से पहले वो बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए अकीरा उसे इंसान प्रोवाइड करता है। ये दोनों इसी इलीगल काम में इन्वॉल्व हैं। घर जाते हुए अकीरा न्यूज सुनता है 2 लोगों का मर्डर हुआ। अभी तक पुलिस को किलर नहीं मिला। पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करके जैसे ही वो निकला लाइट सारी ऑफ हो गई। कुल्हाड़ी से किसी ने उस पर हमला किया। वो उससे बचने लगा। हमला करने वाला लैम्बरजैक द मॉन्स्टर की तरह लग रहा है। उसने अकीरा को पकड़कर कहा तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को मर जाना चाहिए। अकीरा खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगा। लैम्बरजैक ने कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंकी। अकीरा ने कुल्हाड़ी को डॉज किया पर उसका सर जमीन पर जाकर जोर से लगा। लैम्बरजैक उस पर हमला करता पर एक लड़की ने उसे देख लिया। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ से भाग गई। अकीरा खुद को संभाल कर लैम्बरजैक से लड़ने लगा। बिजली वापस आते ही लैम्बरजैक वहाँ से भाग गया। सर पे गहरी चोट आने की वजह से अकीरा नीचे गिर गया। अकीरा ने कसम खाई वो अपने हाथों से उसे मारेगा। उसने अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर खा लिए ताकि पुलिस को ऐसा लगे उसके साथ चोरी हुई है। पुलिस स्टेशन में मीटिंग होती है। हाल ही में 2 लोगों का मर्डर हुआ। इन दोनों का किलर एक ही है क्योंकि मारने का तरीका सेम था। किलर ने सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया। वो पहले से विक्टिम्स के घर में उनका इंतजार कर रहा था। विक्टिम के घर आते ही उसने पीछे से हमला करके उन्हें मार डाला। किलर ने दोनों विक्टिम्स को कुल्हाड़ी से मारकर उनका दिमाग निकाल लिया। इसके अलावा दोनों विक्टिम्स बुरे थे। एक विक्टिम दूसरों को स्कैम करके उनकी जिंदगी बर्बाद किया करती थी। दूसरा विक्टिम रेपिस्ट था। उसे भी लोग पसंद नहीं किया करते थे। पुलिस को ये कंफ्यूजन थी दोनों विक्टिम्स का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं और ना इन दोनों के घर से कुछ चीज चोरी हुई। डिटेक्टिव तोशिरो ने कहा किलर की प्लानिंग देखकर लगता है उसका कुछ खास मोटिव था। किलर सिक्योरिटी कैमरा से बचा और क्राइम सीन पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा। जो भी किलर है वो एक साइकोपैथ है। यकीनन विक्टिम्स में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। इन्हें बस वही पता लगाना है। थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें एक कनेक्शन मिला। बचपन में किसी ने इन दोनों विक्टिम्स को अलग अलग यतीम खाने में छोड़ा। इंस्पेक्टर इनोई तोशिरो के साथ मिलकर इस केस पर काम करेंगे। इनोई को 2 साल पहले एक केस की वजह से डिमोट कर दिया गया था। 2 साल पहले इंश्योरेंस के पैसों के लिए किनमोची ने अपनी वाइफ साकी को सीढ़ियों से गिराकर उसे जान से मार दिया। इस केस पर इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी इनोई पर थी। किनमोची के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे वो बच निकला। केस बंद होने के बाद भी इनोई इन्वेस्टिगेशन करता रहा। किनमोची साकी के बाप के साथ बदतमीजी करने में बिजी था। तभी इनोई उनके बीच में कूद पड़ा। इनोई ने किनमोची को जोरदार मुक्का मारा। किनमोची ने पुलिस कंप्लेन की, इसीलिए इनोई को डिमोट कर दिया गया। अकीरा को हॉस्पिटल में पता चलता है उसके दिमाग में न्यूरोचिप है। डॉक्टर को लगा अकीरा को न्यूरोचिप के बारे में पता है पर एक्चुअली में उसे नहीं पता। अकीरा डॉक्टर के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगा जैसे उसे न्यूरोचिप के बारे में पता है। हॉस्पिटल में उसकी मंगेतर एमी उससे मिलने
आई। हाल ही में इसके बाप की मौत हुई थी। इसका बाप चाहता था वो और अकीरा एक साथ हों। अकीरा ने इस चिप के बारे में सुगीतानी को बताया। सुगीतानी ने बताया ये न्यूरो चिप 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यानी अकीरा को यतीम खाने छोड़ने से पहले किसी ने उस पर इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म किया था। चिप उस जगह पर लगाई गई है जहाँ पर इमोशंस कंट्रोल होते हैं, इसीलिए अकीरा को किसी से हमदर्दी महसूस नहीं होती। इसके इमोशंस अब नॉर्मल है। अकीरा को समझ नहीं आया कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। कंप्यूटर पर लंबरजैक दी मॉन्स्टर की एड आई। यही तो वो मॉन्स्टर है जिसने मुझ पर हमला किया। इस लंबरजैक ने मुझसे कहा था तुम जैसे मॉन्स्टर को मर जाना चाहिए। इसका मतलब उसे पता है मैंने क्या कुछ किया है। पुलिस ने पकड़ लिया तो कहीं वो मेरा पोल ना खोल दे। पुलिस से पहले उसे किलर को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ पुलिस को 4 दिन पुरानी लाश मिली। इसका भी दिमाग गायब था। बिल्कुल बाकी विक्टिम्स की तरह ये भी अच्छा इंसान नहीं था और ये भी अलग ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। अकीरा रात को ब्रिज पर जॉगिंग कर रहा था, तभी उसने देखा एक आदमी एक छोटी बच्ची को तंग कर रहा है। अकीरा ने इग्नोर किया। तभी उसे याद आया बचपन में एक बच्चे ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। जो बच्चा अकीरा को मिदोरी से बचाना चाहता था, इसका नाम ताकेशी है। वही बच्चा जिसने इंट्रो में हमें कहानी सुनाई। ये याद आते ही अकीरा ने शराबी आदमी को धोया। बच्ची ने रोते हुए अकीरा के पीछे इशारा किया, तभी वो लैम्बरजैक के वार से बच गया। दोनों आपस में लड़ने लगे। फाइनली अकीरा ने उसका मास्क उतारा। अकीरा ने उसका चेहरा देख लिया। एज अ व्यूवर हमें चेहरा नहीं दिखाया गया। ये जो कोई भी है अकीरा इसे नहीं जानता। लैम्बरजैक ने कुल्हाड़ी उठाकर एक के बाद एक उस पर वार करने शुरू कर दिए। अपनी जान बचाने के लिए अकीरा पुल से नीचे कूदा। अगले दिन पुलिस को एक और लाश मिली बिना दिमाग के। इस विक्टिम की डिटेल्स भी बाकी विक्टिम्स जैसी थी। मर्डर्स अब ज्यादा जल्दी हो रहे हैं, यानी जो भी किलर है वो जल्द से जल्द अपने सारे टारगेट्स को मरा हुआ देखना चाहता है। पुलिस वालों को अकीरा के केस के बारे में पता चला। हमला करने वाले ने उसके सर पर वार किया। बाकी पुलिस ऑफिसर को लगा ये फजूल है क्योंकि ये रॉबरी का केस था, पर तोशिरो ये सुनते ही अकीरा से मिलने चल पड़ी। अकीरा अपनी मंगेतर एमी के साथ था। पहले अकीरा उससे मोहब्बत का नाटक किया करता था। एमी के बाप के सामने भी वो अच्छा बनता ताकि वो अपना लॉ फर्म उसके नाम कर दे। न जाने क्यों अचानक उसके दिल में एमी के लिए फीलिंग्स आने लगी। खैर तोशिरो इनोई के साथ अकीरा से मिलने आई। तोशिरो ने सवाल किया, क्या चोर ने तुम पर कुल्हाड़ी से हमला किया था? अकीरा ने कहा उसने पीछे से हमला किया तो मैं उसका हथियार नहीं देख पाया। बाकी किसी सवाल का जवाब भी अकीरा ने नहीं दिया। तोशिरो ने बाकी विक्टिम्स की तस्वीरें दिखाकर पूछा, क्या वो उनमें से किसी को जानता है? अकीरा ने ना में जवाब दिया। तोशिरो ने फिर सवाल किया, क्या वो यतीम खाने में बड़ा हुआ? अकीरा ने कहा, क्या ये बात केस के रेलेवेंट है? तोशिरो ने बात को घुमाने की कोशिश की, पर अकीरा समझ गया वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहती, तो अकीरा ने भी कह दिया वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता। अकीरा सारा मामला समझ गया। तोशिरो के जाने के बाद उसने सुगीतानी को फोन करके बताया, मेरी तरह बाकी विक्टिम्स भी यतीम खाने में बड़े हुए। सबका दिमाग निकाला गया, यानी जो भी किलर है वो उसके दिमाग में मौजूद न्यूरोचिप के पीछे है। तोशिरो को भी पता है अकीरा उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अकीरा ने कोऑपरेट नहीं किया तो तोशिरो उस हॉस्पिटल पहुंच गई जहां अकीरा एडमिट था। वो उस डॉक्टर से मिलना चाहती थी जिसने अकीरा का इलाज किया। आज डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आया। बेचारा आए भी तो कैसे। अकीरा और सुगीतानी ने उसे पकड़ लिया। इन्हें लगा अकीरा की न्यूरोचिप के बारे में किलर को बताने वाला डॉक्टर था। डॉक्टर ने कसम खाई उसने किसी को नहीं बताया। अकीरा डॉक्टर को मारने आगे बढ़ा, वो उसे नहीं मार पाया तो सुगीतानी ने डॉक्टर को ऊपर पहुंचाने में मदद की। तोशिरो ने अकीरा का रिकॉर्ड मांगा। पेशेंट का रिकॉर्ड देना इलीगल है। तोशिरो ने जानबूझकर एक बोतल तोड़ी। रिसेप्शनिस्ट उसे साफ करने बाहर गई। तोशिरो ने जल्दी से पेशेंट रिकॉर्ड कॉपी किया। नेक्स्ट सीन में अकीरा का रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें न्यूरोचिप के बारे में पता चला। तोशिरो ने मरने से पहले किसी विक्टिम की एक्सरे रिपोर्ट मांगी। लकीली उन्हें एक विक्टिम की एक्सरे रिपोर्ट मिली। कुछ साल पहले विक्टिम के दिमाग का एक्सरे हुआ था। पता चला उसके दिमाग के अंदर न्यूरोचिप है। तोशिरो को यकीन है बाकी विक्टिम्स के दिमाग में भी न्यूरोचिप होगी। ऐसे पुलिस वालों को पता चला किलर न्यूरोचिप के पीछे है। एक यतीम खाने ने बताया जब एक बच्चे को छोड़ा गया था तो उसके दिमाग पर ऑपरेशन का निशान था। ये बात 30 साल पुरानी है। तभी हेड को तोमा केस की याद आई। यकीनन ये सब कुछ तोमा केस के रिलेटेड है। पुलिस हेड ने तोमा केस को लीड करने वाले पुलिस ऑफिसर किताजिमा को बुलाया। ये इंट्रो वाला ऑफिसर है जो अब बूढ़ा हो गया है। उसने बताना शुरू किया ये सब कुछ एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट से शुरू हुआ। पेरेंट्स शॉपिंग करने गए। जब वो वापस आए तो उनका बच्चा गाड़ी से मिसिंग था। बच्चे का नाम था ताकेशी। इसके बाद टोक्यो में हर जगह बच्चे किडनैप होने लगे। फाइनली एक दिन किसी ने किडनैपिंग कार का नंबर देख लिया। पता चला ये काजू तोमा की गाड़ी है। वो उनके घर में रेड डालने गए। यहाँ हम लोग आए इंट्रो सीन पर जहाँ
जहाँ पर उन्हें बहुत से बच्चों की लाशें मिली। बच्चों पर न्यूरोचिप का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। मिदोरी मर गई जबकि काजुतोमा को अरेस्ट किया गया। काजुतोमा ने बताया सिर्फ ताकेशी ही ऐसा बच्चा था जिस पर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। ताकेशी की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए न्यूरोचिप वाली बात सीक्रेट रखी गई। बाद में पता चला ताकेशी के अलावा और भी कई सारे बच्चे थे जिन पर एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। उन बच्चों को शहर के अलग अलग यतीम खानों में छोड़ दिया गया। सवाल ये उठता है तोमा फैमिली किस किस्म का एक्सपेरिमेंट बच्चों पर कर रही थी। एक्सपेरिमेंट था बच्चों को साइकोपैथ बनाना। दूसरी तरफ सुगीतानी ने तोमा केस के बारे में अकीरा को बताया। बाकी बच्चों की तरह वो भी तोमा फैमिली का विक्टिम था। तोमा फैमिली का अपना बच्चा साइकोपैथ था। बचपन में ही वो जानवरों को बेरहमी से मार डालता और अपने दोस्तों की हड्डियों को बार बार फ्रैक्चर करता। अपने बेटे को ठीक करने के लिए तोमा फैमिली ने एक न्यूरोचिप बनाई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाए। अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाए तो दूसरों के बच्चों को किडनैप करके न्यूरोचिप के जरिए उन्हें साइकोपैथ बनाने लगे। काजुतोमा की मौत जेल में हुई और उसके बेटे की 10 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। इसके अलावा अकीरा का सर जोर से नीचे लगने की वजह से उसकी न्यूरोचिप टूट गई। इसीलिए अब उसे दूसरों के लिए हमदर्दी महसूस होती है। अकीरा खुद को बदलना नहीं चाहता। उसने सुगीतानी को कहा वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो। वो उसकी चिप को नई चिप के साथ चेंज करे। सुगीतानी ने कहा इसके लिए उसे पुरानी न्यूरोचिप का डेटा चाहिए होगा। किलर अकीरा के बारे में सब कुछ जानता है तो डेटा भी उसके पास जरूर होगा। वो किलर से अपना डेटा ले लेगा। तोशिरो ने ताकेशी के बारे में पूछा। ताकेशी साइकोपैथ है तो अब वो कहाँ होगा। इनोई ने बताया किनमोची ही ताकेशी है। यकीनन किलर किनमोची को भी मारने आएगा। डिसाइड हुआ पुलिस किनमोची को प्रोटेक्शन देगी। जब पुलिस ने उसे प्रोटेक्शन देने की बात की तो किनमोची ने साफ साफ मना कर दिया। उसे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं। अगर किलर आया तो वो खुद ही उसे मार डालेगा। उसे लगा शायद पुलिस फिर से साकी की मौत का इल्जाम उस पर लगाना चाहती है। उसे अपने दिमाग में मौजूद न्यूरोचिप के बारे में भी पता है। डॉक्टर ने कहा इसे रिमूव करना काफी रिस्की है तो उन्होंने चिप रहने दी। इनोई तोशिरो के साथ था। इनोई ने कहा किलर साइकोपैथ्स को मार रहा है तो पुलिस को उसे मारने देना चाहिए। किनमोची जैसे साइकोपैथ्स कभी नहीं बदलते। तोशिरो उसकी बात से सहमत नहीं। किलर को हर हाल में पकड़ना होगा। पकड़ने के लिए उन्हें अकीरा पर नजर रखनी होगी। अकीरा भी साइकोपैथ है तो किलर उसे मारने जरूर आएगा। एमी उस बिल्डिंग के पास फूल रखने आई जहाँ उसके बाप ने खुदकुशी की थी। अकीरा वहाँ पर मौजूद है। उसने पहले ही फूल रख दिए। एमी ने कहा पहले मुझे लगता था तुम मुझसे मोहब्बत का नाटक कर रहे हो ताकि तुम्हें मेरे बाप का लो फर्म मिल जाए, पर शायद मैं तुम्हारी फीलिंग्स को लेकर गलत थी। एमी इस बात से अनजान है जिस अकीरा को वो अच्छा समझ रही है उसी ने ही उसके बाप को बिल्डिंग से गिराकर मारा था। पुलिस को 3 महीने पुरानी लाश मिली। ये उस आदमी की लाश है जो तोमा फैमिली के साथ मिलकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता था। इसके पास उन बच्चों की लिस्ट थी जिन पर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। किलर ने उसी लिस्ट को चुरा लिया और इसी से वो अपने टारगेट चुनता है। अकीरा एमा के साथ उस यतीम खाने गया जहाँ वो बड़ा हुआ। अकीरा ने अपनी टीचर को तोमा फैमिली की पिक्चर दिखाकर कहा क्या इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा था। उन्होंने बताया जो तुम्हें यहाँ लाया उस इंसान को किसी ने नहीं देखा। हाँ कभी कभी किसी की कॉल आया करती थी जो तुम्हारे बिहेवियर के बारे में पूछा करते थे। उसका बिहेवियर नॉर्मल है या अब नॉर्मल। बचपन में अकीरा प्रॉब्लम खड़ी किया करता था। वो अपने दोस्तों को बुली भी करता। इसके अलावा उसे कोई और इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली। एमी को बच्चों के साथ हंसता खेलता देखकर अकीरा को बहुत बुरा लगा। अकीरा ने उसके चेहरे से हंसी छीनी। इस बात का उसे दुख है। वो रोने लगा। चिप टूटने की वजह से अब उसे इमोशंस फील हो रहे हैं। वो अपने घर में था। अचानक से लंबरजैक ने उस पर हमला कर दिया। अकीरा ने उसे गिराकर उसकी कुल्हाड़ी छीन ली। मास्क उतारा तो पता चला ये सुगीतानी है। ये किलर नहीं। अकीरा ने किलर की शक्ल देखी है। सुगीतानी ये चेक करने आया था चिप टूटने के बाद अकीरा किसी को मार सकता है या नहीं। लगता है इमोशंस वापस आने की वजह से अब अकीरा किसी को नहीं मार सकता। अकीरा अब भी ऑपरेशन करवा कर अपनी चिप ठीक करना चाहता है। शायद उसके लिए साइकोपैथ होने में ज्यादा मजा है। तोशिरो अकीरा से मिलने आई। उसने अकीरा की गाड़ी के नीचे जीपीएस ट्रैकर लगाया। उसे अकीरा ने देख लिया। तोशिरो ने अकीरा से न्यूरोचिप के बारे में पूछा। अकीरा ने कहा बिना वारंट के पेशेंट का रिकॉर्ड देखना इलीगल है। इसके लिए वो उसे जेल की हवा भी खिला सकता है। कानून में साइकोपैथ होना गुनाह नहीं। उसे जान से मारने की धमकी देकर वो हंसने लगा। तुम्हारे यहाँ आने की भी कोई ना कोई चाल होगी। उसने तोशिरो को अपने घर का दरवाजा दिखाया। वो वहाँ से निकली तो हेड की कॉल आई। किनमोची अपने घर से भाग गया। इनोई का भी कुछ पता नहीं। किनमोची के गायब होने में शायद इनोई का हाथ हो। तोशिरो को उसकी वो
वो बातें याद आईं जो उसने किलर के बारे में की। किलर साइकोपैथ्स को मार रहा है तो पुलिस को उसे मारने देना चाहिए। पुलिस को अब इनोई पर शक है। दूसरी तरफ अकीरा को एमी के फोन से मैसेज आया। किलर ने एमा को किडनैप किया है और कहा वो तोमा फैमिली के घर आ जाए। सेफ्टी के लिए अकीरा ने अपने पास एक चाकू रखा। रात को वो तोमा फैमिली के घर पहुंचा। घर काफी सालों से बंद था। घर देखकर उसे बचपन में गुजारा हुआ टाइम याद आया। बाकी बच्चों के साथ वो भी यहीं पर था। ताकेशी AKA किनमोची ने उसे मिदोरी से बचाने की कोशिश की। वो उस कमरे में आया जहाँ एमी थी। किलर ने पीछे से उस पर हमला किया। वो फिर से बच गया। खुद को बचाने के लिए अकीरा पीछे हुआ। नीचे रखे बेयर ट्रैप में उसका पैर फंस गया। दूसरी तरफ पुलिस इनोई के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। वो वहाँ पर भी नहीं। तभी इनोई घर वापस आ गया। हेड ने कहा कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। उसने कहा मैंने साइलेंट पर लगाया था। मैं किनमोची की वाइफ साकी की कब्र पर था। आज के दिन 2 साल पहले उसकी मौत हुई थी। क्या तुम लोगों को ये लगा मैं किलर हूँ? तोशिरो को GPS ट्रैकर से पता चला अकीरा तोमा फैमिली के घर में है। वो गाड़ी लेके वहाँ की तरफ निकल पड़ी। अकीरा अपना पाँव बेयर ट्रैप से नहीं निकाल पा रहा था। अकीरा ने कहा मुझे पता है तुम कौन हो। किलर ने मास्क उतारा। ये किनमोची है। अकीरा ने कहा तुम्हारी चिप टूट गई। तुम्हें लोगों से हमदर्दी होने लगी। जो कुछ तुमने किया तुम्हें इसका पछतावा हुआ। इसी पछतावे में तुमने साइकोपैथ्स को ढूंढकर मारना शुरू किया। अकीरा ने सही गेस किया। 2 साल पहले जब इनोई ने उसे जोरदार मुक्का मारा इसी सब में उसकी चिप टूट गई। आहिस्ता आहिस्ता उसके इमोशंस वापस आए तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। किनमोची ने कहा साकी ने मुझसे बहुत मोहब्बत की। मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथों से उसकी जान ली। इसी पछतावे में आकर उसने कसम खाई वो सारे साइकोपैथ्स को मार डालेगा। अकीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा मुझे मारना है तो मार दो पर एमी को जाने दो। किनमोची ने उसे आजाद किया। एमी भागकर अकीरा के पास गई। किनमोची ने बताया कैसे उसने बहुत टाइम से उस पर नजर रखी थी। तुमने अपने फायदे के लिए बहुत से लोगों की जान ली। एमी का बाप भी उनमें से एक है। एमी ने कहा कह दो ये झूठ है। अकीरा ने जवाब नहीं दिया। किनमोची कुल्हाड़ी से उसे मारने वाला था। एमी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अकीरा रोते रोते अचानक हंसने लगा। तभी सोचूं तुमने पार्किंग लॉट वाली लड़की को जाने क्यों दिया? तुम बस मेरे जैसे साइकोपैथ्स को मारते हो। अपना चाकू निकाल कर उसने एमी की गर्दन पर रखा। उसे पता है किनमोची एमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो उसने एमी को अपनी होस्टेज बना लिया। अकीरा ने अपना डेटा वापस मांगा जिससे उसकी चिप ठीक हो सकती है। वो साइकोपैथ्स की तरह एमी को बताने लगा ये सच है मैंने ही तुम्हारे बाप को गिरा कर मारा था और अब अगली टारगेट तुम हो। कितना रोमांटिक है ना उस आदमी के हाथों से मरना जिससे तुम मोहब्बत करती हो। एमी डरने लगी। किनमोची उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। इसी दौरान सर टकराने से एमी बेहोश हो गई। अकीरा ने अपना पाँव बेयर ट्रैप से आजाद किया। दोनों लड़ने लगे। किनमोची को गिराकर उस पर अलमारी गिराई। फिर कुल्हाड़ी के बैक साइड पे किनमोची को हिट किया। अब वो नहीं उठने वाला। अकीरा ने बताया उसकी चिप भी टूट गई है। जिस बात का पछतावा तुम्हें है मुझे भी उस बात का पछतावा है। उसने किनमोची का मोबाइल लिया जिसमें सारा डेटा था। किनमोची ने बताया इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी इंफॉर्मेशन है। तुम ऐसी फैमिली से हो जो क्राइम और वायलेंस से दूर थी। उन्होंने तुम्हें बड़े प्यार से रखा। तुम छोटी छोटी बातों पे रो जाते फिर भी तुम खुद से छोटों का ध्यान रखते। क्या अब भी तुम ऑपरेशन करवा कर दोबारा मॉन्स्टर बनना चाहते हो? अकीरा ने कहा मैं एमी का कर्जदार हूँ। उसने मुझे सिखाया सारे इमोशंस बोझ नहीं होते। उसने डिसाइड किया वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा। वो और किनमोची अब दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। किनमोची इस बोझ के साथ अब और नहीं जी सकता। अकीरा उसका बोझ समझता है। वो एमी को उठाकर वहाँ से चला गया। नीचे गिरे पेट्रोल पर किनमोची ने जली हुई सिगरेट फेंकी। हर तरफ आग फैलने लगी। तोशिरो पुलिस के साथ वहाँ आई। किनमोची उनके सामने जलकर मर गया। अकीरा ने यहाँ चालाकी की थी। उसने जानबूझ के अपनी गाड़ी से GPS ट्रैकर नहीं निकाला। इन केस अगर वो किलर को ना मार पाया तो पुलिस उसका बैकअप होगी। नेक्स्ट डे तोशिरो अकीरा के ऑफिस में उसे मिलने आई। उसने बताया पुलिस डिक्लेयर करेगी किनमोची ही इन सारे मर्डर्स के पीछे था। उसने ये भी कहा वो अकीरा के गुनाह की सजा भी उसे दिलवाएगी। अकीरा ने कहा जो गुनाह मैंने किए मैं इनसे नहीं भागने वाला। फिर उसने सुगीतानी को कॉल करके बताया वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा। सुगीतानी को ये भी पता है अब अकीरा उसके साथ काम
नहीं करेगा। वो बिल्ली अपने साथ ले गया, यानी अब ये फिर बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट करेगा। अकीरा घर आया, एमी अब होश में आई है। उसने एमी को गले लगाकर कहा अब सब कुछ ठीक हो गया। तभी उसे रियलाइज हुआ एमी ने उसे स्टैब किया। एमी ने उससे अपने बाप का बदला लिया। अकीरा को गुस्सा आया, वो उसका गला दबाने लगा। गले पर निशान पड़ते ही उसने एमी को छोड़ दिया और कहा तोशिरो के पास जाकर उसे बताओ अकीरा ने मुझे मारने की कोशिश की, सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे स्टैब किया। अब एमी को रियलाइज हुआ वो वाकई में बदल गया है। अकीरा ने उसे गुस्से से जाने का कहा, वो वहाँ से भाग गई। जख्म काफी गहरा है, खून बहने की वजह से अकीरा मर गया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।